चैन से सोना है तो जाग जाइए, ध्यान से देखिए इस शख्स को। हो सकता है ये आपके घर में हो सकता है ये आपके या आपके बच्चों के पास हो सकता है ये आपके या आपके बच्चों के बैग में हो सकता है ये आपके या आपके बच्चों के किताबों में हो सकता है कि इसका डर आपके बच्चों के दिमाग में बैठ गया हो। यह शख्स इतना खूंखार है कि बच्चे इसका नाम लेने से डरते हैं, और इस शख्स का नाम होता है मैथ। तो चलिए इस शख्स से ही इसकी जिंदगी के बारे में पूछते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, मैंने किसी को बोला नहीं था मैथ लो, तुम लोग खुद ही चले के आए थे मेरे पास पढ़ने के लिए। और दूसरी बात, तुम लोगों ने ही मेरे ऊपर मीम्स बनाए थे, पर अब तो बच्चों ने ले लिया है ना, उनका क्या? बच्चे आपसे बहुत डरते हैं सर। तुम लोगों ने मेरे ऊपर मीम्स बनाए, मेरी फुल फॉर्म बनाई, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। अब सता रही आत्मा, भुगतो। मेरी फुल फॉर्म ये होती है, और तुम लोगों ने क्या बनाई? मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। सता रही है भैया। फुल फॉर्म मैं सही करा दूंगा, पर ये बताइए बच्चों को करना क्या चाहिए? बच्चे बहुत परेशान हैं आपसे। मैंने अपनी सारी ट्रिक्स, सारे कॉन्सेप्ट आपको सबमिट कर दिए हैं। उस ट्रिक से पढ़ाइए, बच्चों को मजा आएगा और पढ़ते हुए डर भी नहीं लगेगा। चलिए बाय। नमस्कार, मैं हिमांशु अग्निहोत्री करियर एग्जाम की जानिब से आपका स्वागत करता हूं अपने वीडियो में। क्या आपको गणित से डर लगता है? कि आपको सवाल हल करने में समस्या आती है? कि आपको मल्टीप्लाई देखते ही सिर में दर्द होने लगता है? तो इन सारी समस्याओं के लिए, इन सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आज हम लेके आए हैं मैथ की ऐसी ट्रिक जिसमें आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी बहुत आसान हो जाएगा और आप अपनी परीक्षाओं में अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हो, कोई परीक्षा अच्छा परिणाम हम हैं कैरियर एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली ट्रिक। यह ट्रिक उन संख्याओं की गुणा पर आधारित होगी, उन संख्याओं के मल्टीप्लाई पर आधारित होगी जिनके इकाई का अंक, यूनिट डिजिट्स का के अंकों का योग 10 होता है। यूनिट डिजिट्स मतलब जैसे कि कोई संख्या है 78 मल्टीप्लाई, अब 8 यहाँ पर यूनिट डिजिट है तो इसका यूनिट डिजिट 2 होगा, और ये दोनों नंबर सेम होंगे। यानी कि हमें मल्टीप्लाई करनी है 78 और 72 की। अब क्या करना है? ये आपकी पहली ट्रिक है। अब आपको क्या करना है? 8 2 जा करना है। 8 2 जा कितना हुआ अपना? 16। लिख दिया 16। अब क्या है, दोनों तरफ 7 है। अब 7 का क्या करना है? 7 में 1 ऐड करना है। 7 + 1 कितना हुआ? 8। अब इस 7 की मल्टीप्लाई 8 से कर देनी है। तो 7 8 जा 56। ये हमारी ट्रिक फर्स्ट हुई। अब देखिए इसी का एक सवाल और, इसी की 12। अब दूसरा नंबर क्या होगा? 18। अब देखिए यूनिट डिजिट्स का सम 10 है। 2 और 8 10 डिजिट सम हो गया, कोई प्रॉब्लम। इनका सम 10 है। बाकी बचे हुए नंबर 1 और 1 है, यानी कि सेम है, तो ये ट्रिक लग सकती है। अब क्या करना है? 2 और 8 की मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16 लिख देना है। 1 तो इधर भी 1 है, तो 1 में 1 ऐड किया, कितना आया? 2। अब क्या करना है? 1 की मल्टीप्लाई 2 से कर देनी है। चलिए एक सवाल और, 35 मल्टीप्लाई कितना करना है? 35। दोनों जो यूनिट डिजिट्स हैं 5 और 5, उनका सम 10। ये क्या है? जो टेंस पर प्लेस पे है वो क्या है? 3 3 है, सेम है, तो ये ट्रिक वर्क कर सकती है। क्या करेंगे हम लोग? 5 और 5 की मल्टीप्लाई 25, और यहाँ क्या है? दोनों तरफ 3, तो क्या करना है? 3 में 1 ऐड करना है, कितना हुआ? 4। 3 की मल्टीप्लाई 4 से, 3 4 जा 12। अब ऐसे ही आपको करना है। अब देखिए सवाल क्या है। 36 मल्टीप्लाई 34। यूनिट डिजिट्स का क्या क्या है? 6 और 4, इनका सम 10 हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और देखिए 3 3 सेम है, यानी कि ट्रिक वर्क कर सकती है। चलिए पहले आप लगाइए, फिर हम लगाते हैं।
चलिए 6 और 4 सम 10 है, 3 3 सेम है, यानी कि ये ट्रिक वर्क कर सकती है। 6 और 4 की मल्टीप्लाई 24, 3 और 3 सेम है, तो 3 में 1 ऐड कर दिया, कितना हुआ 4। अब 3 की मल्टीप्लाई 4 से, तो 3 4 जा 12। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी पहली ट्रिक। चलिए 2 होमवर्क में सवाल क्या है आपका, ये आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए अब देखिए इसी ट्रिक के दूसरे सवाल जो 3 डिजिट्स वाले होंगे, ये तो 2 डिजिट्स वाले थे, अब 3 डिजिट वाले क्या करने पड़ेंगे कि कोई नंबर है 124 की, अभी तक 2 डिजिट्स वाले हो रहे थे, अब क्या करेंगे 3 डिजिट्स वाले। 124 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 126। अब क्या करना होगा, यूनिट डिजिट्स का सम 10 है, बाकी बचे हुए नंबर सेम है, बस ये ट्रिक वर्क कर जाएगी। क्या करना था, पहले क्या किया था आप लोगों ने, 4 और 6 की मल्टीप्लाई करते थे, कितनी आती थी 24, बस। अब क्या बचा 12 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 13। अब क्या है 12 और 13 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 156, ये अपना आंसर हो गया 156 24। आ गया समझ में। चलिए ऐसे ही एक सवाल और हम करते हैं। अब देखिए थोड़ा बड़ा हो गया है। अब देखिए 6 और 4 क्या है, यूनिट डिजिट्स हैं, सम 10 है और बाकी बचे हुए नंबर सेम है, तो ये ट्रिक वर्क कर सकती है। तो 6 और 4 की मल्टीप्लाई लिख देंगे सीधे ही, कितनी आएगी 24। अब क्या बचा 49, इधर भी 49 सेम है, तो क्या करना है 49 में 1 ऐड करना है, कितना हो जाएगा 50। अब 49 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 50 से, बस कितना सरल है। 49 की 50 से मल्टीप्लाई क्या होगी 0, 4 कैरी, बस ये आंसर हो गया हमारा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। ये ट्रिक समझ में आई है, चलिए इसका एक होमवर्क लिख दिया जाए। ये होमवर्क में आपके सवाल है, ये आपको होमवर्क में करना है और ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है आपको। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की ओर। यह ट्रिक उन सवालों में वर्क करेगी जिनके यूनिट डिजिट में 5 है और उनकी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि उस संख्या का वर्ग निकालना है जिसके लास्ट में 5 है। ये मल्टीप्लाई होगी, वर्ग का मतलब मल्टीप्लाई होती है उसी नंबर से। अब देखिए जैसा कि अभी पिछली ट्रिक में एक सवाल बता दिया था, इसका फिर से बता देते हैं। चलिए ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 में क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 35 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 35 से, 35 की मल्टीप्लाई 35 से कर दीजिए, स्क्वायर निकालना है या उस नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। अब देखिए इसमें क्या करना है, लास्ट नंबर 5 है, चाहे पहली ट्रिक से वर्क कर लीजिए चाहे इससे वर्क कर लीजिए। अब 5 का सीधे स्क्वायर लिख देना है 25। 5 का तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब 3 का क्या है, 3 में 1 ऐड करो तुरंत, 3 में 1 ऐड किया कितना होगा 4, 3 4 जा 12, बस आंसर होगा 12। कितना सरल है। चलिए जो दूसरा देख लेते हैं 95। यही पिछले सवालों में भी यही था, पिछली ट्रिक में भी यही था। 95 मल्टीप्लाई 95। अब क्या करना है 5 की 5 से मल्टीप्लाई या 5 का स्क्वायर सीधे कर दिया, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। 9 में 1 ऐड किया, पिछली बार में भी तो कर रहे थे 1 ऐड, क्या हो रहा था 10। अब 9 की मल्टीप्लाई 10 से करनी, तो 9 10 जा
90। चलिए अब दूसरा बढ़ाते हैं। अब क्या करना है ये बताइए। लास्ट में 5 है, सीधी बात है 5 का स्क्वायर लिख देना है 25। अब 20 में 1 ऐड करिए, 21। अब 20 की 21 से मल्टीप्लाई कर देनी है, कितना आ जाएगा, बस कितना सरल है। चलिए अब और बढ़ते हैं। इसी ट्रिक के कुछ और सवाल वो आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। इसी ट्रिक के कुछ सवाल जो आपको होमवर्क में दिए जाएंगे वो अभी मैं लिख दे रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखिए। उसी ट्रिक के कुछ होमवर्क में सवाल जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। चलिए अब देखिए क्या है। ये 4 सवाल हैं, इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं, होमवर्क में आपको ट्राई करके देखना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। चलिए तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी नई ट्रिक की ओर, तीसरी ट्रिक की ओर। चलिए शुरू करते हैं नई ट्रिक। पिछली वाली ट्रिक्स में क्या हुआ करता था, जो यूनिट डिजिट्स थे उनका सम कितना होता था, 10, और बाकी बचे हुए नंबर सेम हुआ करते थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यूनिट डिजिट्स सेम होते हैं और बचे हुए नंबर्स का सम 10 होता है। चलिए मजेदार ट्रिक है, शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है हमारा, 73 मल्टीप्लाई, ये ट्रिक नंबर 3 है। अब देखिए यूनिट डिजिट सेम है, पिछले वालों में क्या था, यूनिट डिजिट सेम नहीं हुआ करती थी, उनका सम 10 हुआ करता था। यहाँ पर यूनिट डिजिट सेम है, 3 है। चलिए ये क्या है, जो बचे हुए नंबर है इनका सम कितना है, 10 है, और ये सेम है। इतनी बात समझ में आ गई है। अब क्या करना है, 3 और 3 की मल्टीप्लाई करनी है, 3 की मल्टीप्लाई 9। लेकिन हमें इसमें एक चीज देखनी होती है कि अगर इनकी मल्टीप्लाई 1 डिजिट में आ रही है तो हम एक 0 लिख देंगे, लिख दीजिए। अब क्या करना है ध्यान देना, 3 की मल्टीप्लाई कर दी 0 9, आगे समझ में इतनी बात। अब क्या करना है, 7 और 3 की मल्टीप्लाई करनी है, 7 और 3 की मल्टीप्लाई करनी है, कितनी आएगी, 21। ध्यान देना, 7 और इस 3 की मल्टीप्लाई करनी है, कितनी, 21। उसमें इसका बचा हुआ जो नंबर, बचे हुए नंबर है वो ऐड कर देने हैं, यानी कि 21 में जो बचे हुए नंबर क्या थे, 3, वो ऐड कर देने हैं। कितना आया, 24। 24 को यहां पे लिख देना है। अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये अपना आंसर आएगा। चलिए और बताते हैं इसी टाइप के। अब 81 मल्टीप्लाई 21। अब देखिए जो यूनिट डिजिट्स है वो सेम है, जो बचे हुए नंबर हैं उनका सम 10 है, ये यूनिट डिजिट सेम है, बचे हुए नंबर्स का सम 10 है। तो क्या करना है, 1 की मल्टीप्लाई कर देनी है, कितनी आएगी, 1। अभी आपको बताया था अगर एक नंबर में आता है, अगर सिंगल नंबर में आता है, यूनिट डिजिट्स में आता है तो 1 के आगे 0 लगा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। इन दोनों का सम 10 है, इन तीन की मल्टीप्लाई करनी है, 8 2 जा कितना आएगा, 16। उसमें हमें कितना ऐड करना है, तो हमारा आंसर आ रहा है 16, 8 2 जा, उसमें ये बचा हुआ नंबर ऐड कर देना है, यानी कि 1 ऐड कर देना है, कितना आया, 17। ये हमारा आंसर हो गया। इसी टाइप का एक सवाल आपको करना है। चलिए देखते हैं कौन सा सवाल है। ये आपको करना है, देखिए यूनिट डिजिट्स सेम है,
बचे हुए नंबर्स का सम 10 है। बस कितना सारा यूनिट डिजिट्स सेम है, बचे हुए नंबर्स का सम 10 है। तो क्या करना है, 4 की मल्टीप्लाई 16। अब क्या है, 6 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 है, ये 4 है, 6 की मल्टीप्लाई इस वाले 6 की इससे 4 से होगी, ना कि इससे 4 से। 6 की मल्टीप्लाई इस वाले 4 से, 6 4 जा 24, 24 में कितना ऐड करेंगे, ये 4 यूनिट डिजिट्स वाले जो 4 हैं वो ऐड करेंगे, यानी कि अपना कितना आ जाएगा 28। बस ये आंसर हो गया अपना। चलिए अब आपको इसी ट्रिक के कुछ सवाल होमवर्क में है जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देने हैं। चलिए इसका आपको करना है, इन दो सवालों को आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, इसी ट्रिक से सॉल्व होंगे। अब देखिए जो ट्रिक बताने जा रहा हूं वो कॉमन नहीं है, ये सारी ट्रिक्स जो बताई थी मैंने वो कॉमन थी, आपने हो सकता है कहीं पढ़ी हो, पर जो अब ट्रिक बताने जा रहा हूं बिल्कुल कॉमन नहीं है, हो सकता है आपने ना पढ़ी हो। तो चलिए वो ट्रिक शुरू करते हैं। वो ट्रिक 3 डिजिट्स वाले नंबर्स के लिए है, जिसमें 3 डिजिट होते 3 अंक की संख्याओं के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे कि हमारा कोई नंबर है, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है। अब इसमें क्या करना है, हमें इसे यूनिट डिजिट मान लेना है, इसे भी यूनिट डिजिट मान लेना है। समझ में आ रहा, इन 17 को हमें यूनिट डिजिट मान लेना है और 17 की 17 से मल्टीप्लाई करनी है। आपने स्क्वायर लर्न किया होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अगला जो चैप्टर होगा, अगला जो वीडियो होगा स्क्वायर पर ही बेस्ड होगा, उसमें स्क्वायर करना आपको सिखाया जाएगा। स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। क्यूब रूट तो 10 सेकंड में हो जाएगा, स्क्वायर रूट भी 10 ही सेकंड का होगा। चलिए अगर आपको नहीं पता है तो 17 का मल्टीप्लाई 289 होता है, 289 लिख दिया, 7 से 17 और 17 की मल्टीप्लाई। अब बचे हुए नंबर्स का सम 10 है, इतनी तो बात समझ में आ रही है। जो बचे हुए नंबर्स हैं उनका सम कितना है 10 है, 7 और 3 का सम कितना है 10। बस अब क्या करना है, 7 और 3 की मल्टीप्लाई करनी है, अभी तक कर ही रहे थे। कितना हो गया 21। अब 21 में क्या करना है, 17 ऐड करना है। अभी तक क्या कर रहे थे, 17 ही तो ऐड कर रहे थे। अगर कोई दूसरा नंबर होता था, जैसे कि अभी तक क्या कर रहे थे, इनकी मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करते थे, 21 में बचे हुए नंबर्स ऐड कर रहे थे, यही तो कर रहे थे। 3 की मल्टीप्लाई करते थे 09 लिख देते थे, और 7 और 3 की मल्टीप्लाई करते थे 21, उसमें ये वाला 3 ऐड कर देते थे। अब भी यही करना है, 17 और 17 की मल्टीप्लाई 289 लिख देनी है, 7 और 3 की मल्टीप्लाई करनी है 21 कर दिया आपने। अब इसमें ऐड करना है 17, अभी तक कर रहे थे 3 ऐड किया था पिछले बार में, इसमें क्या ऐड करना है 17। लेकिन 17 ऐसे ऐड नहीं करना है, 17 ऐसे ऐड करना है, इसके पास में 0 लिख देना है, इसके ऊपर 0 लिख देना है। बस अब ऐड करना है 7 2, इतनी बात समझ में आ गई। फिर से कह रहा हूं ट्रिक कॉमन नहीं है, हो सकता है ना पढ़ी हो, इसलिए 2-3 सवाल बता दिए जाएंगे क्योंकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। 227, इन नंबर्स की मल्टीप्लाई ये आएगी। चलिए 3 डिजिट वाला एक और सवाल बताते हैं, क्योंकि फिर ये ट्रिक
आपको हो सकता है ना पड़ी हो। चलिए अब 3 डिजिट वाला एक और सवाल बताएंगे आपका रिवीजन कराने के लिए। अब देखो कोई नंबर है, अब देखिए कोई नंबर है 414 मल्टीप्लाई 614, इनकी मल्टीप्लाई करनी। अब देखिए बचे हुए जो यूनिट डिजिट्स हैं वो सेम है और बचे हुए नंबर्स का सम 10 है, बस यही करना है। अब 14 की मल्टीप्लाई आपको अगली वीडियो स्क्वायर की मिल जाएगी, लेकिन एक अभी मैं बता दे रहा हूं। 14 की मल्टीप्लाई 256। बचा क्या है 4 और 6, बस अब क्या करना है 4 और 6 का सम 10 है, तो 4 और 6 की मल्टीप्लाई कर लेनी है। कितना आया 24। अब 24 में अभी तक क्या कर रहे थे, ये वाले नंबर ऐड कर रहे थे। 24 में 14 ऐड कर दो, लेकिन ऐसे ऐड करना है, यहाँ पे 0 बढ़ा देना है। चलिए कर लीजिए 4 4 1 5 254, ये अपना आंसर हो गया। चलिए इसी पर बेस्ट एक और सवाल, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई सवाल दूसरा सवाल लेते हैं। 205 मल्टीप्लाई 805, ये सवाल आपको करना है। आप एक बार कोशिश करके देखिए, तब तक हम देखते हैं। चलिए देखिए, जो यूनिट डिजिट हमने 05 को मान लिया, इसे भी 05 को यूनिट डिजिट मान लिया, ये दोनों सेम है, बस कितना सरल हो गया। 5 की मल्टीप्लाई 25, लेकिन यहां पर 3 नंबर थे तो एक 0 बढ़ा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अभी तक 256 आया था, 3 नंबर का था तो 0 नहीं बढ़ाया था, ये 2 नंबर्स का था तो बढ़ाना पड़ेगा ही। 5 की मल्टीप्लाई 25 1 0 ऐड कर दिया, क्योंकि 3 डिजिट्स करने थे अपन लोगों को। अब 2 और 8 की मल्टीप्लाई कर देनी है, 2 और 8 की मल्टीप्लाई 16। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें ऐड कितना करना है 05, तो पहले तो हम एक 0 बढ़ा लेते थे, वो 0 बढ़ा लेंगे, 05 ऐड कर देंगे। ये अपना आंसर आ गया। ये अपना आंसर आ गया। चलिए अब हम कुछ सवाल आपको होमवर्क में देते हैं इसी ट्रिक पर बेस्ड। ये 2 सवाल आपको होमवर्क में करने हैं। अपनी नेक्स्ट ट्रिक, उस ट्रिक में हमें क्या है, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 99 999 9999 या कितने भी बड़े नंबर की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करनी है तो कैसे करेंगे, वो भी 10 सेकंड में। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसे कि कोई भी नंबर ले लिया हमने 56, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 99 से, तो क्या करेंगे। तो देखिए वैसे तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग, बहुत टाइम लगेगा, तो क्या करना है, सीधे 56 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या बचा 55। चलिए अब इधर 99 लिखा, 99 से 55 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये अपना आंसर हो गया। चलिए अगर दूसरे तरीके से करना चाहो, ऐसे ही क्या करना है, 99 लिख देना है, नीचे 56। अब देखिए 56 से 1 सब्ट्रैक्ट किया 55 हो गया। अब 9 से क्या करना है, 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आएगा 4। 9 से इधर ये वाला 5 कर दीजिए, कितना आंसर आएगा 4। बस यही अपना आंसर है। चलिए इसी ट्रिक पर दूसरा सवाल, जैसे कि हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है 73 मल्टीप्लाई 99। अब क्या करोगे, ये भी तो सवाल हो सकता है 73 की 99 से मल्टीप्लाई, तो सीधे 73 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचा 72।
लिखा रहने दो। 99 से 72 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा? 72। इसे उठा के हमने यहां लिख दिया, ये अपना आंसर हो गया। बहुत सरल है। चलिए फिर से बताते हैं इसी पर बेस्ट एक सवाल। 36 से 99 की मल्टीप्लाई करनी है, क्या करना है? 36 से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्या बचेगा? 36 से 1 सब्ट्रैक्ट किया, क्या बचा? 35। इधर क्या है? 99 लिख दिया, 99 से 35 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या बचा? 4 और 6। ये अपना आंसर हो गया। आया समझ में? चलिए इस पर एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, अभी आपको करना है। ये नंबर है 84 की मल्टीप्लाई 99 से करनी है। अब कैसे करेंगे? चलिए पहले आप करिए, फिर मैं बताता हूं। चलिए क्या बताया था? 84 से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, कर दीजिए, क्या बचेगा? 83। और इधर क्या करना है? 99 से ये वाला नंबर 83 सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्या बचा? 6 और 1। तो अपना आंसर कितना आया? आ गया समझ में? अब देखिए किसी बड़े नंबर से और मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 736 की मल्टीप्लाई 999 से करनी है। अब क्या करना है? यहां पर भी वही काम करना है, इससे 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, कितना बचेगा? 735 999 735 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना सरल है। 9 से 5 गया 4, 9 से 3 गया 6, 9 से 7 गया 2। बस ये अपना आंसर हो गया। चलिए एक 3 डिजिट वाला और लेते हैं। सेवन 743 है, तो 743 से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्या बचेगा? 742। और 999 से 743 सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्या बचा? 9 से 3 गया 6, 9 से 4 गया 5, 9 से 7 गया 2। ये अपना आंसर हो गया। चलिए अब इसी ट्रिक पर 4 डिजिट्स वाले नंबर करते हैं। आ जाइए, मजा आएगा, भी बहुत मजा आएगा। अब देखिए इसी ट्रिक पर, पिछली वाली जो ट्रिक बताई थी उस ट्रिक पर जो क्वेश्चन करने हैं वो 4 डिजिट्स वाले नंबर्स के करने हैं मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं। 7 4 3 1 मल्टीप्लाई 9900। अब क्या करना है? जो पिछले बार में कोई काम किया था, 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्या बचेगा? यही तो पिछली बार कर रहे थे। अब देखिए 9 से 0 गया 9, 9 से 3 गया 6, 9 से 4 गया 5, 9 से 7 गया 2। बस ये लिख देना है, ये अपना आंसर हो गया। चलिए अब एक आपको भी करना है। ये आपको करना है और इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए एक और मजेदार चीज, कितने भी बड़ा नंबर हो उसकी मल्टीप्लाई हम इस ट्रिक से कर सकते हैं। अब जैसे कि अपना करियर एग्जाम का नंबर ले लीजिए, मोबाइल नंबर ले लीजिए, तो जैसे कि ये हमारे करियर एग्जाम का नंबर है। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें। अब कैसे करेंगे? ये आपको करनी है, ये आपको करनी है, मुझे नहीं करनी है, लेकिन आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। करके देखिए, ये हमारे करियर एग्जाम का नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई करके आपको भेजनी है कमेंट सेक्शन में। पिछली वाली जो ट्रिक बताई थी उस ट्रिक पर जो क्वेश्चन करने हैं वो 4 डिजिट्स वाले नंबर्स के करने हैं मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं।
7,4,3,1 मल्टीप्लाई 9,900। अब क्या करना है, जो पिछले बार में कोई काम किया था 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्या बचेगा, यही तो पिछली बार कर रहे थे। अब देखिए 9 से 0 गया 9, 9 से 3 गया 6, 9 से 4 गया 5, 9 से 7 गया 2, बस ये लिख देना है। ये अपना आंसर हो गया। चलिए अब एक आपको भी करना है। ये आपको करना है और इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए एक और मजेदार चीज, कितने भी बड़ा नंबर हो उसकी मल्टीप्लाई हम इस ट्रिक से कर सकते हैं। अब जैसे कि अपना करियर एग्जाम का नंबर ले लीजिए, मोबाइल नंबर ले लीजिए, तो जैसे कि ये हमारे करियर एग्जाम का नंबर है। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, अब कैसे करेंगे, ये आपको करनी है, ये आपको करनी है, मुझे नहीं करनी है, लेकिन आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। करके देखिए, ये हमारे करियर एग्जाम का नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई करके आपको भेजनी है कमेंट सेक्शन में। चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब देखिए, उम्मीद करता हूं पिछली बारी ट्रिक समझ में आई होगी। अभी तक क्या हो रहा था, जैसे कि सेम नंबर हो रहे थे 543 मल्टीप्लाई 900, 3 डिजिट इसमें भी थे 3 डिजिट इसमें भी थे, तो हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो रही थी। अगर कोई नंबर है अब कैसे करोगे, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। तो हमें क्या करना है, वही काम करना है, 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, 1 तो सब्ट्रैक्ट करते थे वही कर देना है 0, और ये नंबर लिख देना है इसके आगे। इतनी बात समझ में आ गई। ये नंबर 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है और बचा हुआ नंबर जिसे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो भी लिख देना है। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला नंबर, यानी कि जो 1 सब्ट्रैक्ट किया था उसके बाद जो बचा नंबर वो सब्ट्रैक्ट करना है। क्या है, 0 3 4 7, क्या बचा 9 6 5 3 2 4 7, ये हमारा आंसर हो रहा है। क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, उसके बाद जो नंबर बचा उसमें ये नंबर और बढ़ा के लिख देना है, उससे इतना नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। आया समझ में। चलिए इसी ट्रिक पर भी दूसरा सवाल लगाएंगे। चलिए अभी आपको जो सवाल बताया था उसी पर दूसरा सवाल। अब जैसे कि आपकी मल्टीप्लाई है, अब क्या करना है, पिछले बार क्या गया था 1 सब्ट्रैक्ट किया था, कर लीजिए, क्या बचा। अब देखिए अभी तक क्या कर रहे थे, जो पिछले सवाल, इससे पिछले वाला सवाल बताया था उसमें क्या था, दोनों डिजिट सेम हुआ करते थे, दोनों नंबर्स पे डिजिट सेम हुआ करते थे, इसमें भी 3 होते थे इसमें भी 3 होते थे। इसमें तो 3 है नहीं, इसमें 3 है इसमें 4 है, तो क्या करना है 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है और बचा हुआ नंबर वैसे ही लिख देना। अगर सेम होते तो दूसरी ट्रिक वर्क कर रही थी जो अभी पिछली ट्रिक बताई थी। अब यहाँ पर सेम तो है नहीं, तो क्या करना है, ये नंबर लिखना है, ये नंबर लिख देना है बस। अब इससे जो ये नंबर आया है इससे ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, कर दीजिए, कितना सरल है। ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, क्या बचेगा, 9 से 7 गया 2, 9 से 1 गया 8, 9 से 4 गया 5, 7 से 1 गया 6, 1 4, ये हमारा आंसर हो गया।
ये सवाल आपको होमवर्क में लगाना है और आंसर लगा के चेक कर लेना अपने आप कैलकुलेटर से। अब इतने कमेंट सेक्शन में मत भेजना, ठीक है। चलिए, तो बहुत जल्दी आएगा जिसमें भी मल्टीप्लाई के बहुत सारी जो ट्रिक्स हुआ करेंगी वो बताऊंगा। उसके बाद एक वीडियो आएगा स्क्वायर पे, स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने में, वो भी बहुत सरल ट्रिक हुआ करेंगी, वो छोटी वीडियो आएगी। उसके बाद हाँ, अभी तक तो क्या कंडीशन हुआ करती थी, किसी के नंबर की मल्टीप्लाई 999 से करनी है, उसमें हो जाता था, या यूनिट डिजिट्स का सम 10 होता था तब करते थे, या जो 10 प्लेस पे नंबर हुआ करते थे उनका सम 10 होता था तब मल्टीप्लाई करते थे। अब कुछ तो रैंडम भी नंबर हो सकते हैं, अब इनकी मल्टीप्लाई कैसे करने हैं, इसके लिए तो कोई ट्रिक होनी चाहिए। इस ट्रिक पर बेस्ट सारे क्वेश्चन बताऊंगा आपकी, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मल्टीप्लाई की, उसमें अब कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है, 456, 793। अब इस पर तो हमारा कोई जो भी फार्मूला बताया है वो एक भी नहीं वर्क कर रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन लगाना पड़ेगा, दूसरी ट्रिक लगानी पड़ेगी, वो भी बताऊंगा। अब जैसे कि ये करनी पड़ेगी, तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर तो कोई फार्मूला लग नहीं रहा जो अभी तक आपको बताए हैं, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दूसरी ट्रिक होगी, वो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट 2 जो आएगा उसमें होगी। उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर रूट का सवाल बताए जाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।